हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड ईटर चैनल में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो होने वाला है धमाकेदार, क्योंकि आज हम लोग बनाने वाले हैं एक मोबाइल एप्लीकेशन। और ये मोबाइल एप्लीकेशन कोई नॉर्मल मोबाइल एप्लीकेशन नहीं होगी, ये एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन होगी जिसमें कैपेबिलिटी होगी बोथ वेब 3.0 की एंड वेब 2.0 की। वेब 3.0 में जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसमें NFT मिंटिंग कर पाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाएंगे IPFS पे, और वेब 2.0 में जैसे हम लोग चैट करते हैं अपने दोस्तों के साथ वो भी कर पाएंगे। अगर हमें उनको कोई वॉइस नोट भेजना है तो वो भी हम कर पाएंगे। सो दिस विल बी अ धमाकेदार प्रोजेक्ट। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी इस मोबाइल एप्लीकेशन को। तो ये है हमारी एप्लीकेशन जिसको हम लोग बिल्ड करने वाले हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रांजैक्शन का एक फीचर है जहाँ पे आप अपने सारे ट्रांजैक्शंस देख सकते हो जो भी आपने ब्लॉकचेन पे किए हैं। बाय कॉइन्स है, न्यू रूम है जहाँ पे आप चैट्स अपनी चैट रूम बना सकते हो, जहाँ चैट रूम के अंदर भी लेट्स से अगर आपको कॉइन भेजने हैं तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो अपलोड डॉक्यूमेंट्स का है और बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स हैं। तो जैसे आपको पहला मैं एक फीचर दिखाता हूँ जो कि मिंट आइटम्स, जो मुझे सबसे सही लगता है कि मोबाइल के थ्रू ही से मैं आराम से किसी भी आइटम को मिंट करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सिंपली एक फाइल सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे आप देखोगे ओपन फ्रॉम फाइल्स। अब क्योंकि मेरी ये जो एप्लीकेशन है ये मेरे गूगल ड्राइव से लिंक्ड है तो डेफिनेटली मैं कुछ पार्ट को भी स्किप करूंगा बिकॉज मेरी ड्राइव में बहुत सारी पर्सनल चीज़ें हैं। एंड फ्रॉम माई ड्राइव आई हैव सेलेक्टेड दिस थिंग। तो एक्चुअली में मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जिसका नाम है एल्मोरा। तो उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया था, तो बहुत पुरानी बात है ये। तो उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया था, तो मैंने कहा चलो इसी को मिंट कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको आइटम का कुछ नेम रखना है तो जैसे कि ये मेरा सर्टिफिकेट है तो मैं इसका नाम कुछ रख देता हूँ, जैसे सर्टिफिकेट। ओके, और मैंने किया यहाँ पे मिंट आइटम। तो आप देख सकते हो मैंने जैसे ही मिंटिंग पे किया तो यहाँ पे मिंटिंग शुरू हो गई है। ऑसम, वंस ब्लॉकचेन कंफर्म्स यू विल सी दिस आइटम इन योर वॉलेट एंड प्रोफाइल स्क्रीन। तो अगर आपको और कोई मिंटिंग करनी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप अपनी प्रोफाइल पे जा सकते हो। और आप देखोगे कि मैंने अपनी प्रोफाइल पे इस समय इस सर्टिफिकेट को यहाँ पे मिंट कर दिया है। नाउ दिस इज ग्रेट, राइट? दिस इज ग्रेट। तो आप देख सकते हो सर्टिफिकेट डिप्लॉयड एंड दिस इज माई नेम, और यहाँ पे ये डिप्लॉय हो चुका है। इन द सेम वे आप यहाँ पे देख सकते हो एक राइट हैंड साइड में यहाँ पे कॉइन्स का भी एक ऑप्शन है जहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास समय 136 कॉइन्स हैं। अब डेफिनेटली आप इसको किसी और क्रिप्टो करेंसी से रिप्लेस करना चाहो तो कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे मैंने कहा न्यू रूम, मतलब कि यहाँ पे आप अपने खुद का एक चैट रूम बना सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं अपनी माई प्रोफाइल पे जाता हूँ तो आप देख सकते हो कि ओके, नॉट दिस वन। तो आप देखोगे ये यहाँ पे कई सारे चैट रूम्स हैं। तो आप देखते हो कि बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, इसमें चैट रूम्स होते हैं इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद अदर पीपल। सो आप वो कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे एक ऐसी चैट रूम बनाई थी जिसका मैंने नाम रखा था ब्लॉकचेन टॉक्स। तो आप ये भी कर सकते हो। और नॉट ओनली दैट, अगर आप देखोगे मैंने अपने इस चैट रूम में क्या किया था, मैंने एक NFT जो मैंने मिंट की थी मैंने इसको यहाँ पे भेजा भी था। तो इस तरह की हम सारी चीज़ें कर पाएंगे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में और भी डेप्थ में। ओके, तो आप आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स है हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में। तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मिंटिंग कर सकते हैं, टोकन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कॉइन्स बाय कर सकते हैं, इमेजेस को IPFS पे अपलोड कर सकते हैं, गेमिफिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। आप जिन लोगों को गेमिफिकेशन का नहीं मतलब पता है, मैं बता दूं, जैसे कि आप कुछ रिवॉर्ड्स रख सकते हो अपने यूज़र्स के लिए कि यार आओ मेरी एप्लीकेशन यूज़ करो तो तुमको हम कॉइन देंगे। तो इस तरह से आप गेमिफिकेशन का यूज़ करके अपने एप्लीकेशन को ज़्यादा लिक्विडेटिव बना सकते हो कि मेरे एप्लीकेशन को चलाने के तुम्हें फ़ायदे मिलेंगे तो तुम आओ मेरी एप्लीकेशन यूज़ करो, काइंड ऑफ। तो ये गेमिफिकेशन हो गया। और इसमें हम लोग चैट बॉट भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं अपनी इस मोबाइल एप्लीकेशन में जो अभी मैंने आपको दिखाई। बट लेट मी टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज दैट दिस एप्लीकेशन फॉलोज अ मॉड्यूलर अप्रोच। नाउ व्हेन आई एम सेइंग मॉड्यूलर अप्रोच, इसका क्या मतलब है कि यार हो सकता है कि आप लोगों को जिनको भी एप्लीकेशन बनानी हो उनको सिर्फ और सिर्फ मिंटिंग चाहिए हो, बट उनको ये चीज़ नहीं चाहिए, उनको ये चीज़ नहीं चाहिए हो। तो आप इन दोनों चीज़ों को इस एप्लीकेशन से पूरी तरह से हटा सकते हो सकता है कि आप अपनी एप्लीकेशन में कुछ और चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं अपनी एप्लीकेशन में ना ये भी रखना चाहता हूँ, ये एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है जो मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, आप वो भी कर सकते हो। तो इट इज़ नॉट कंपल्शन या फिर इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको यही करना पड़ेगा, नहीं। आप जो चाहे वो मॉडल, क्योंकि ये एप्लीकेशन मॉड्यूलर अप्रोच फॉलो कर रही है तो इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, और जो तुम्हें लग रहा है कि यार करना चाहिए तुम वो कर दो। तो इट्स नॉट नेसेसरी ये सारी चीज़ें ही आपको रखनी है, ठीक है। तो आप अपनी एप्लीकेशन में अपना नाम डाल सकते हो, अपना ब्रांड डाल सकते हो, अपना कलर थीम डाल सकते हो, जो चाहे वो करो। ये एप्लीकेशन टोटली उस सब चीज़ों को सपोर्ट करती है। तो ऐसा नहीं कि नहीं आप रिस्ट्रिक्टिव हो कि यही करना है। पहली चीज़ तो ये समझ लो। अब इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए डेफिनेटली हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें जावा 17 को डाउनलोड करना पड़ेगा, और दूसरा स्टेप होगा एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करना। जावा 17 इसलिए डाउनलोड करना है क्योंकि हमें एंड्रॉयड स्टूडियो अपने सिस्टम पर रन करना है। तो उसके लिए हमें जावा 17 या फिर उससे बिलो वर्जन की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन जो है ये लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा को सपोर्ट नहीं कर रही है। डेफिनेटली इन फ्यूचर ये करेगी, मैं आपको इसके बारे में भी पूरी डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊंगा।
बट अभी के लिए ये उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो हम लोग इसलिए पहले जावा 17 को डाउनलोड करेंगे क्योंकि ये प्रीरिक्विजिट है हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो की, और फिर हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जावा डाउनलोड डाला गूगल पे, और यहाँ पे जावा डाउनलोड्स ओरेकल इंडिया पे मैं क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे जावा 17 चाहिए। तो मैं यहाँ पे JDK 17 पे जाऊँगा। 20 मत यूज़ करना, अदरवाइज़ ये सपोर्ट नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। तो अभी 17 पे ही रहना। और अगर डेफिनेटली अगर आपके सिस्टम में पहले से जावा इंस्टॉल है और एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल है तो आप डेफिनेटली इस लेक्चर को यहाँ से स्किप करके नेक्स्ट वाले लेक्चर पे जा सकते हो। तो उसका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ पे जाऊँगा और यहाँ पे ये जो इंस्टॉलर वाला है इस पर क्लिक करूँगा। तो आप देखोगे इसका अब डाउनलोड शुरू हो चुका है, बट क्योंकि मैंने पहले से इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको नहीं करूँगा। मैं यहाँ वाले पे आप देख सकते हो जो जावा 17 विंडोज़ है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहीं पे येस करूँगा। तो अब मेरे में ऑप्शन आ रहा है कि मैंने इसे पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं येस कर देता हूँ सो दैट आपके साथ इंस्टॉल कर सकूँ। मैं यहाँ पे येस करूँगा एंड नाउ यू विल सी कि आपके सामने भी कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। नेक्स्ट करिएगा और ये देख लीजिएगा कि ये कहाँ इंस्टॉल हो रहा है। तो देखिए ये हो रहा है इंस्टॉल मेरे में तो सी प्रोग्राम फाइल्स जावा SDK 17। इसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि अभी हम लोग इसको अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में, सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल में एज अ पाथ ऐड करेंगे। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट करिएगा। ओके, और आप देखोगे कि ये इंस्टॉलेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है कि आप लोगों के में से कुछ लोगों से बोला जाए कि यार रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम, तो आप कर देना रीस्टार्ट, कोई इशू नहीं है। मेरे में पहले आई थिंक मैंने किया हुआ है इसको इंस्टॉल एक बार, तो इसी वजह से इसने रीस्टार्ट करने के लिए नहीं कहा, अदरवाइज रीस्टार्ट करने के लिए कहता है ज़्यादातर केसेस में। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आ चुका हूँ अपनी C ड्राइव में क्योंकि मेरा जो जावा का फोल्डर है वो मेरे प्रोग्राम फाइल्स में जावा, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ तो करता हूँ, हाँ ठीक है। तो JDK 17 इस पर क्लिक करूँगा एंड दिस इज़ माई जावा फोल्डर, राइट। अब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ओपन करना पड़ेगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करूँगा। अब इसमें क्या करना है, एक तो चीज़ है आपका सिस्टम वेरिएबल्स, ठीक है। तो सिस्टम वेरिएबल्स में आप देखोगे एक जगह है पाथ, राइट। इस पर ऐसे डबल क्लिक करना और यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो बिन फोल्डर है, ओके लेट मी शो यू। बिन फोल्डर के अंदर जाता हूँ, ये जो URL है, राइट, इसको यहाँ से कॉपी करना है, ये एड्रेस आपको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, ऐड करना है। अब जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे ये पहले से ही है, सी प्रोग्राम फाइल्स जावा SDK 17 बिन, तो मैं बिन तक हूँ, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे अगर आपके में आप यहाँ पे क्या करना, आपके में अगर पहले से है तो एडिट कर लेना, अगर आपके में पूरे प्रीवियस वर्जन है, अदरवाइज आप यहाँ पे न्यू करना, न्यू करके फिर इस तरह से पेस्ट कर देना जैसे मैंने पेस्ट किया है। बस इतना ही करना है, आप इतना कर लोगे काम बन जाएगा, ठीक है। और मेरे में क्योंकि पहले से है तो मैं फिर से नहीं करूँगा, मैं इसे अभी यहाँ पे कैंसिल कर दूँगा। वंस यू विल डू दैट इन योर सिस्टम वेरिएबल्स, फिर आप क्या करना, यहाँ पे आना, बेसिकली यूज़र वेरिएबल फॉर अ यूज़र। तो यहाँ पे एक जावा होम करके एक वेरिएबल बना लेना, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके इस समय सिस्टम में ना हो, तो आप न्यू पे जाना और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना बाय द नेम ऑफ जावा होम। यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको URL डालना है। अब यहाँ पे ये वाला URL नहीं डालना है जो अभी उन्होंने कॉपी किया था, आपको JDK 17 पे जाना है और ये URL यहाँ से कॉपी करना है JDK 17 तक, याद रखो JDK 17 ही तक करना है, और फिर यहाँ पे इस URL को पेस्ट कर देना है। अब मेरे में आप देखोगे पहले से मैंने इंक्लूड किया हुआ है जावा होम सी प्रोग्राम फाइल्स जावा JDK 17, तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं इसे कैंसिल करूँगा। बट आपके केस में ये पाथ और ये पाथ, राइट, ये दोनों आपके सिस्टम में होना चाहिए, अदरवाइज जावा को ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। वंस यू विल डू दैट, आपको यहाँ पे ओके अप्लाई जो भी आ रहा है कर लीजिएगा, अप्लाई करके ओके कर दीजिएगा। मेरे में तो सब है, तो नाउ आई एम गुड विद इट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अब जावा को इंस्टॉल कर लिया है और जावा को अब मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे, तो इसके लिए मैंने गूगल पे डाला एंड्रॉइड स्टूडियो और यहाँ पे डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देखोगे डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो जिराफ। अब डेफिनेटली ये हो सकता है कि आप फ्यूचर में जब देखो तो ये कुछ और हो, जिराफ की जगह कुछ और नाम हो सकता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे मैं जिराफ वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, ओके, एंड यहाँ पे अगेन टर्म्स एंड कंडीशंस, डाउनलोड, एंड आप देखोगे इसका भी डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। अब अगेन मैं इसको नहीं करने वाला क्योंकि मैंने पहले से ही, अगर आपको दिखाऊं तो डाउनलोड करके रखा हुआ है। दिस इज इट, एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है। तो मैं इसी पे डायरेक्ट क्लिक करूंगा, बट आपको डेफिनेटली डाउनलोड होने देना है एंड यहाँ पे मैं करूँगा येस। एंड अगेन आप देखोगे क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो मैं कह देता हूँ ठीक है, मैं प्रीवियस वर्जन को अपने अनइंस्टॉल कर दूंगा, ओके, और मैं करूँगा नेक्स्ट। तो मैं कहूँगा ओके येस, बिकॉज आपके लिए मैं ये फिर से इंस्टॉल करने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। तो मैंने किया नेक्स्ट और यहाँ पे मैं करूँगा नेक्स्ट। मेक श्योर कि यहाँ पे भी टेक हो, ठीक है, एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस पे भी नेक्स्ट।
अब आप देखोगे कि ये मेरे इस फोल्डर में बन रहा है, प्रोग्राम फाइल्स एंड्रॉयड स्टूडियो 1, ठीक है। नेक्स्ट, एंड आई विल सिंपली डू इंस्टॉल। तो आप देखोगे इंस्टॉलेशन मेरा यहाँ पे शुरू हो चुका है। ओके, सो दिस इज डन। नेक्स्ट, एंड आई कैन स्टार्ट माई एंड्रॉयड स्टूडियो। तो आप देख सकते हो दिस इज माई एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड मे बी आपके केस में थोड़ा सा हो सकता है कि हल्का सा चेंज हो डैशबोर्ड, बट डोंट वरी अबाउट दैट। आपको क्या करना है, आपको सिंपली फाइल पे जाना है, न्यू पे जाना है, एंड यू कैन गो फॉर न्यू प्रोजेक्ट। ओके, और इसमें से आप कोई भी एक प्रोजेक्ट जब सेलेक्ट करोगे ना, तो मेरे ही जैसा आपको डैशबोर्ड दिखेगा। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एम्पटी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ नेक्स्ट, एंड नाउ यू विल सी कि मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। माई एप्लीकेशन, दिस इज पैकेज नेम, ओके, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज आप डेफिनेटली, हम लोग अभी इसका यूज़ नहीं करने वाले जावा का, तो डोंट वरी, तो कुछ भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अभी के लिए। और मैं सिंपली यहाँ पे कर सकता हूँ अब इसे फिनिश। नाउ वंस यू डू दैट, आपके सामने भी कुछ इसी तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे राइट, यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस मैनेजर का मेरे सामने आइकन है। आई एम नॉट श्योर ये जूम होगा, राइट, ये जूम नहीं होगा, बट इफ़ यू कैन सी यहाँ पे एक डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन है। यू कैन गो टू दिस डिवाइस मैनेजर। अब देखो मेरे केस में यहाँ पे पहले से एक पिक्सल 5 API 33 करके यहाँ पे एक एंड्रॉयड बना हुआ है। इन योर केस ये हो सकता है कि टोटली एम्प्टी हो। तो आपको क्या करना है, आपको क्रिएट डिवाइस पे क्लिक करना है। क्रिएट डिवाइस पे आप यहाँ पे कोई भी एक एंड्रॉयड बेसिकली वर्जन यूज़ कर सकते हो, और किस मोबाइल क्लिक करना है इसको आप चूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखोगे पिक्सल XL है, पिक्सल 6 Pro है, तो मैंने जैसे यहाँ पे क्या चूज़ किया हुआ है, मैंने पिक्सल 5 API यूज़ किया हुआ है, तो मैंने ये चूज़ किया हुआ है। और आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, डेफिनेटली आप कोई भी चूज़ करो। जैसे कि अगर मैं यही चूज़ करता हूँ, मैं करता हूँ नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देखोगे कि फिर मुझसे ये कहेगा कि कौन से एंड्रॉयड वर्जन को आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ओके। और ये मेरे में आप देख सकते हो ट्राई मीसू पहले से इंस्टॉल है, डेफिनेटली आप कुछ और भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं इसी पे रहता हूँ क्योंकि मैंने इस पर ट्राइड एंड टेस्टेड है सब कुछ, तो मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ। और इससे होगा क्या बेसिकली, इससे बेसिकली मेरे पास एक एंड्रॉयड बेसिकली जो अभी मैंने आपको एप्लीकेशन अपने सिस्टम पर रन करके दिखाई थी, राइट, तो एक वर्चुअल डिवाइस थी वो, तो वही वर्चुअल डिवाइस यहाँ पे आपको दिखेगी। फिर इस वर्चुअल डिवाइस को अगर आपको स्टार्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाली जो वर्चुअल डिवाइस है मुझे स्टार्ट करना है, मैं इस प्ले वाले पे क्लिक करूँगा, एंड आप देख सकते हो कि ये वर्चुअल डिवाइस अब यहाँ पे रन करने लगेगी, देख रहे हो। तो ये वर्चुअल डिवाइस यहाँ पे रन करने लगेगी, और इसी पे फिर अब हम लोग अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन में ही है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रन करेंगे। तो अगर आपने ये पहला स्टेप कर लिया है, सो हुर्रे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई नो ये थोड़ा टिपिकल स्टेप होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता इंस्टॉलेशन वाला स्टेप, ट्रस्ट मी। और आप देख सकते हो कि दे आर आस्किंग फॉर मी अकाउंट। सो दिस इज़ हाउ आवर एप्लीकेशन, सो दिस इज़ हाउ आवर एंड्रॉयड डिवाइस लुक्स। डेफिनेटली अभी हम लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें करेंगे, और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। डेफिनेटली इट्स जस्ट लाइक योर मोबाइल एंड्रॉयड डिवाइस, ठीक है, जिस पे आप यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स। जैसे कि यहाँ पे मैं क्रोम ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि दिस इज़ आस्किंग मी टू कनेक्ट विथ माई अकाउंट, ठीक है, बट अभी मैं ये सब नहीं करने वाला। बट यू कैन सी राइट, आई हैव लाइक दिस इज़ एन एंड्रॉयड डिवाइस दैट इज़ रनिंग ऑन माई system, okay, and in this application only, in this mobile application only, I'm going to run my own application, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं इस मोबाइल डिवाइस में ही अपनी एप्लीकेशन रन करूँगा। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब बेसिकली हम लोग इस स्टेप बाय स्टेप गाइड को फॉलो करेंगे, जिसके थ्रू हम लोग ये एप्लीकेशन बहुत ही आराम से बना सकते हैं, एंड देन उसमें हम लोग चेंजेस भी कर सकते हैं। तो इसकी लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सो आप देख सकते हो कि इसकी क्या प्रीरिक्विजिट हैं, रिएक्ट नेटिव एनवायरनमेंट, या हमने ज़्यादा सारी चीज़ें कर ही ली हैं, तो डोंट वरी, सब कुछ सही चलेगा, और कुछ नहीं चलेगा तब का तब देखेंगे। तो अभी के लिए आप देख सकते हो कि हमारा जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो लेट मी गो टू विजुअल स्टूडियो कोड, ओके, और यहाँ पे मैं एक बेसिकली टर्मिनल डायरेक्टरी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, टर्मिनल डायरेक्टरी ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है मैं करूँगा mkdir, या फिर ये नहीं करता हूँ, अदरवाइज़ मुझे वो पैनल पर नहीं दिखेगा। बेटर ऑप्शन वुड बी कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दूँ, राइट। तो हम लिख देते हैं इसे ऐप, और मैंने किया सेलेक्ट फोल्डर। नाउ दिस इज़ गुड। नाउ द सेकेंड स्टेप, तो अगेन हमें cd करना है, और हमें फिर ये रेपो को क्लोन करना है। तो लेट मी कॉपी दिस डाउन, गोइंग बैक, यहाँ पे मैं आता हूँ cd, ओके, मैं पहले से ही ऐप में हूँ, तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, गेट क्लोन ये करूँगा, और मैं एंटर करूँगा। तो इससे क्या होगा कि इथोरा के गिटहब रिपोजिटरी से जो फाइल्स एंड फोल्डर्स की हमें नीड है वो सब कुछ यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ डन, राइट। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे फोल्डर्स आ चुके हैं, एंड डोंट वरी, डू नॉट गेट
कि यार क्या-क्या यहाँ पे दे दिया है, डोंट वरी। यहाँ पे आप देखोगे पहला फ़ोल्डर जो है ये आपके क्लाइंट रिएक्ट नेटिव का है, तो इसी के थ्रू हम लोग अपनी एप्लीकेशन जो अभी हमने देखी थी वो बनाएँगे। इसके बाद एक क्लाइंट वेब करके, तो बेसिकली ये जो है ना आप कह सकते हो कि जैसे अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो हमारे मोबाइल में था। बट लेट्स से मैं अपना डेस्कटॉप वर्ज़न भी बनाना चाहता हूँ उसी एप्लीकेशन का, जहाँ पे मैं एनएफटी या फिर ट्रेडिंग बॉट या इस तरह की कुछ भी इसमें फंक्शनैलिटी रखना चाहता हूँ। तो मैं वो सेम चीज़ कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस क्लाइंट वेब फ़ोल्डर, बस मुझे इसमें जाके कुछ चेंजेस करने होंगे। तो हम लोगों ने अपना क्लोनिंग वाला पार्ट भी कर लिया। अब हमें क्या करना था, क्लाइंट रिएक्ट नेटिव पे जाना था, तो वो भी हम लोगों ने सीडी कर लिया। अब आता है npm आई रिएक्ट नेटिव रीनेम। वो मैंने एक चीज़ चेक की है कि npm वाला कभी-कभी वर्क नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे npm दिया हुआ है इनके डॉक्यूमेंटेशन पे, बट जो मैंने देखा है वो यही है कि npm रन नहीं कर रहा है। तो व्हाट आई विल डू इज़ इंस्टेड ऑफ यूजिंग npm मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा yarn का। तो आप देख सकते हो yarn ग्लोबल ऐड रिएक्ट रेट नेटिव रीनेम, इसको मैं एंटर करूँगा और ये वाला पैकेज मैंने रिएक्ट नेटिव वाले बेसिकली फ़ोल्डर में इंस्टॉल कर लिया है। अब इन्होंने बताया इसके बाद वाले स्टेप में कि किस तरह से रीनेमिंग करेंगे हम लोग अपने प्रोजेक्ट की। तो जैसे अगर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम कोड एडिटर रखना चाहता हूँ, तो आप डेफिनेट मैं अपना ही प्रोजेक्ट नाम रख सकता हूँ, आपको कुछ और रखना है आप रख सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा हो यार ये सिंटेक्स क्या दिया है समझ में नहीं आ रहा है, डोंट वरी, रिएक्ट नेटिव रीनेम वाले वेबसाइट में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से हम लोग ईजी वे में रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे npx रिएक्ट रीनेम ट्रेवल ऐप करके इन्होंने दिया हुआ है। सो डेफिनेटली इफ आई वांट टू डू दिस आई कैन डू दैट। और दूसरे वाले में आप देखोगे विद कस्टम बंडल आइडेंटिफायर, जहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है npx रिएक्ट नेटिव रीनेम ट्रेवल ऐप, और फिर यही वाला सिंटेक्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो बेसिकली, राइट, वो इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रांच के लिए दिया हुआ है। सो मैं अभी के लिए ये वाले सिंटेक्स को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है npx रिएक्ट नेटिव रीनेम माई ऐप, तो मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम माई ऐप रख रहा हूँ, एंटर करूँगा। ओके, तो ये कह रहा है कि मुझे पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, लेट्स इंस्टॉल इट। मैंने तो वैसे किया था पर पता नहीं क्यों, चलो फिर से कर लेते हैं। तो अब आते हैं अपने फाइनल स्टेप पे, जहाँ पे हम लोग अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे जो कि हमारे पैकेज डॉट जेसन में दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये अगर आप देखोगे जो हमारी रिएक्ट नेटिव है इसी में पैकेज डॉट जेसन है, यहाँ पे हमें सारे पैकेजेस में सारी डिपेंडेंसीज दी हुई हैं, तो इनको हमें इंस्टॉल करना होगा। और इंस्टॉलेशन के लिए आप चाहे तो npm इंस्टॉल कर सकते हो, बट कभी कभी npm इंस्टॉल एरर दे रहा है। सो व्हाट आई विल बी यूजिंग इज आई विल बी यूजिंग yarn। तो ये क्या करेगा, हमारी सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर देगा और मेक श्योर कि आपके पास yarn हो, अदरवाइज एरर आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने yarn किया है और सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई हैं और कुछ बेसिकली इशूज़ आ रहे हैं, बट डोंट वरी। मैंने टीम से बात की थी थोड़ा की, तो उन्होंने बताया कि ये अभी चल रहे हैं बट ये हमारे एप्लीकेशन पे डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेंगे, तो डोंट वरी, क्योंकि ये चेंजेस काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं इनके में एप्लीकेशन में। तो दैट्स वाई यू विल सी सर्टेन इशूज़, बट डोंट वरी, ये हमारी एप्लीकेशन को डायरेक्टली अभी इंपैक्ट नहीं करेंगे। और अगर अब हम लोगों ने ये कर लिया है, लेट्स डू npm रन एंड्रॉइड। अब आपको मैं एक मज़ेदार चीज़ दिखाऊंगा। बेसिकली मैंने जानबूझ के एक एरर प्रोड्यूसिंग वाली चीज़ की है और मैंने इसलिए की है ताकि आप लोग ये मिस्टेक ना करो। तो आपको दिखाता हूँ कि अभी एरर क्या आएगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक एरर आ गया कि नो इम्यूलेटर्स फाउंड एज आउटपुट ऑफ दिस ब्ला ब्ला ब्ला। सो द प्रॉब्लम इज, वो कह रहा है कि यार इम्यूलेटर आपका रन ही नहीं कर रहा है, मतलब कि आपकी एंड्रॉइड डिवाइस रन ही नहीं कर रही है। तो ये मैंने क्या किया था, एंड्रॉइड स्टूडियो को जानबूझ के ऑफ कर दिया था, सो दैट आई कैन शो यू कि अगर कोई एरर आ रहा है तो पहले ये ज़रूर से चेक कर लेना कि आपने अपना इम्यूलेटर ऑन किया हुआ है कि नहीं। अगर इम्यूलेटर ऑन नहीं किया है तो इस तरह का इशू आएगा। तो लेट्स गो टू एंड्रॉइड स्टूडियो और यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करूँगा। लेट्स स्टार्ट दिस। तो ये आप देखोगे पिक्सल 5 API 3.3 ये स्टार्ट कर देगा एप्लीकेशन को। ओके, आप देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। बेसिकली हमारा डिवाइस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, एप्लीकेशन उसके अंदर स्टार्ट हो रही है। तो अब हमने ये वाला एरर तो रिजॉल्व कर लिया होगा। ओके, यहाँ पे कुछ ओपन हो क्या रहा है, बट वी कैन गो बैक एंड ये है हमारी डिवाइस। नाउ अगेन लेट्स रन द सेम कमांड, क्लियर ऑल दीज इशूज एंड डूइंग npm रन एंड्रॉइड। लेट्स सी वेदर, आप देखते हैं कि कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट अभी भी एक एरर मुझे लग रहा है आएगा। लेट्स सी आता है कि नहीं आता है। ओके, अब आप देखोगे ये एक नया एरर आ रहा है जो कि आ रहा है बेसिकली SDK लोकेशन नॉट फाउंड। तो अब हमें इसको थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप पहली बार एंड्रॉयड एप्लीकेशन को रन कर रहे हो तो आई नो बहुत एरर आते हैं, डोंट वरी यार, क्या कर सकते हैं। अब ये सेटअप का पार्ट है, मैं कुछ कर नहीं सकता यहाँ पे, इसको स्किप नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक एरर आ रहा है। तो लेट्स रिजॉल्व दिस एरर। तो ये कैसे हम लोग करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले हम लोग सॉल्व करते हैं हमारी एंड्रॉयड SDK प्रॉब्लम को, और इसके लिए मैं आ चुका हूँ C ड्राइव पे और यहाँ पे मैं जाऊँगा यूज़र्स में, फिर यहाँ पे जाऊँगा यूज़र में, और हो सकता है कि यहाँ पे आपके कुछ दूसरा नाम हो, मे बी आपका सिस्टम नेम हो या फिर आपका नाम भी हो सकता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। मैं इसके अंदर जाऊँगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, पहले व्यू पे जाना होगा और यहाँ पे शो करना जाए होगा, और यहाँ पे हिडन आइटम्स को बेसिकली मुझे शो करना है। सो लेट मी चेक कि मैंने क्या गड़बड़ तो नहीं कर दिया। हिडन आइटम्स को मैंने शो करना चाहता हूँ। ओके,
और आप जैसे ही हिडन आइटम को यहाँ पे शो कर दोगे, राइट, जैसे अभी मैंने किया यहाँ पे हिडन आइटम पे शो किया, तो यहाँ ऐप डेटा के अंदर जाएंगे, लोकल के अंदर जाएंगे, फिर यहाँ से हम लोग एंड्रॉयड के अंदर जाएंगे और यहाँ पे SDK, फिर यहाँ पे ये जो प्लेटफॉर्म्स है इसके अंदर, और अब मैं यहाँ से ये वाला जो पाथ है इसे कॉपी करूँगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म्स वाला पाथ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स वाला पाथ मैंने कॉपी किया। अब मैं सिस्टम वेरिएबल्स पे जाऊँगा, सिस्टम और बेसिकली एडिट सिस्टम वेरिएबल्स, सो एडिट सिस्टम वेरिएबल्स, और मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड नाउ यहाँ पे मैं करूँगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स। अब इसके अंदर मैं जाऊँगा सिस्टम वेरिएबल में पाथ के अंदर, तो जैसे हम लोगों ने अभी जावा के लिए किया था ठीक उसी तरह से। अब आप देखो कि मेरा तो यहाँ पे है, पता नहीं ये एरर क्यों दे रहा था, इवन तो मेरा यहाँ पे है, बट अगर आपका नहीं है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे पेस्ट कर लेना, ठीक है, जैसे मैंने किया है। तो प्लेटफॉर्म्स तक मैंने किया है, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स तक मैंने कर दिया है, और इसके बाद इसको मैं अभी के लिए ओके कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, वापस से SDK में जाना, प्लेटफॉर्म टूल्स में जाना और इसे यहाँ से कॉपी कर लेना, फिर सिस्टम वेरिएबल्स में जाके पाथ, और यहाँ पे वैसे मेरा है, मे बी आपका ना हो, तो आप यहाँ पे इस तरह से कॉपी पेस्ट कर लेना, ओके कर देना, ओके कर देना एंड देन ओके कर देना। तो लेट्स सी कि अब हमारा ये एरर रिजॉल्व हुआ कि नहीं। सो npm run एंड्रॉइड, इस चीज़ को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि सब कुछ इससे पहले तो एग्जीक्यूट कराना है, फिर एमुलेटर पे उसे डिस्प्ले कराना है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। एंड नाउ इफ यू विल सी हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर चुकी है, तो ये पूरी तरह से रन कर चुका है। कुछ आपको वार्निंग्स दिखेंगी, इग्नोर दोज वार्निंग्स, बट आप देखोगे कि यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन पूरी तरह से रन कर चुकी है। सो इफ आई विल गो बैक टू द इम्यूलेटर, लेट मी शो यू, आप देखोगे कि हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली रन कर रही है, जिसमें कि हमारी सारी प्रोफाइल, ट्रांजैक्शन, सब कुछ यहाँ पे अब ओपन हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो, लाइक डिफरेंट ऑप्शंस जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप इन सबको चेक कर सकते हो। तो अब हमारी एप्लीकेशन क्योंकि सक्सेसफुली रन कर रही है, सो इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द डिफरेंट फोल्डर्स जो कि हमारे क्लाइंट रिएक्ट नेटिव फोल्डर में है। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फोल्डर जो आपको यूज़ करना है इन ऑर्डर टू मेक चेंजेस टू योर एप्लीकेशन इज दिस SRC फोल्डर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वी हैव सो मेनी डिफरेंट फोल्डर्स, जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे रिएक्ट जेएस अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ कंपोनेंट्स होते थे, यहाँ पे भी कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे भी बटन्स के लिए रिएक्ट जेएस का कोड है जो डेफिनेटली रिएक्ट नेटिव है बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे। और फिर आप देखोगे यहाँ पे आपके पास एसेट्स हैं जो भी यूज़ हुए हैं यहाँ पे, सो यू कैन सी सम ऑफ दीज एसेट्स डेफिनेटली यूज़ नहीं हुए होंगे, तो आप यूज़ करना चाहो तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो अपने एसेट्स वाले फोल्डर में जा करके। फिर आप देखोगे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे कंपोनेंट्स को दिया गया है, अकाउंट, ऑडियो प्लेयर, बटन्स, जो भी आपको बेसिकली लगता है कि यार मुझे चेंज करना है, आप उसमें चेंजेस आराम से कर सकते हो। तो चलो एक पहला चेंज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे कॉइन है, बट हो सकता है मुझे कॉइन ना चाहिए हो, भाई मैं जो एप्लीकेशन बना रहा हूँ वो थोड़ी अलग तरह की एप्लीकेशन है और मुझे उसमें कुछ और चाहिए, तो क्या मैं वो कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले हमें क्लाइंट रिएक्ट नेटिव वाले फोल्डर में जाना है। यहाँ पे मुझे जाना होगा अगेन SRC के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, इसके अंदर एक फोल्डर है मॉडल्स करके, और फिर इसके अंदर आप देखोगे एक ट्रांजैक्शन मॉडल करके फोल्डर है। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग यार मुझे कैसे पता चला? तो मैंने ये पूरी गिटहब रेपो जब स्टडी की, सो आई फाउंड आउट कि यार कैसे क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो आपको भी एक गिटहब रेपो स्टडी करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू मेक सम चेंजेस टू इट। तो इस ट्रांजैक्शन मॉडल वाले में आप देखोगे एक चीज़ है बाय द नेम ऑफ कॉइन्स ट्रांसफ़र लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि ये कॉइन्स ट्रांसफ़र लिस्ट में ये इंपोर्ट कर रहा है बेसिकली मेरे इस इमेज को, कॉइन इमेज पाथ को। अब देखो ये चीज़ मैंने क्या किया था, इस लाइक मैं एक्सीडेंटली इन सारे फोल्डर्स को जब देख रहा था तो मुझे दिखा कि यार यहाँ पे कॉइन इमेज को बेसिकली क्या किया जा रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है। तो मैंने कहा यार अगर इसको इंपोर्ट किया जा रहा है मतलब कि हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये सोर्स कॉइन इमेज पाथ है, तो मैं ऊपर गया, मैंने देखा यार यहाँ पे कॉइन इमेज पाथ आ रही है हमारे इस पर्टिकुलर फोल्डर से। और ये फोल्डर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो आप देखोगे बहुत डायरेक्टरी के ऊपर जा करके हमारा ये कॉन्फिग फोल्डर बेसिकली एग्जिस्ट करता है। तो अगर मुझे कॉइन इमेज पाथ पहुंचना है तो मुझे उस फोल्डर तक पहुंचना होगा। तो मैंने देखा यार यहाँ पे भी क्या हो सकता है, डॉक्स, राइट। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे आप देखोगे एक डॉक्स फोल्डर है और इस डॉक्स फोल्डर के अंदर एक config.ts फोल्डर है, फाइल है बेसिकली। और इस फाइल में आप देख सकते हो कॉइन इमेज पाथ, राइट, दिस वन दैट आई एम लुकिंग फॉर, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने ये बेसिकली यहाँ पे सर्च लगाया हुआ था, तो इसीलिए आप देख रहे हो यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैं सर्च करूँगा तो यू विल फाइंड कि कॉइन इमेज पाथ यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अब आप देखोगे ये क्या कर रहा है, coin.png से इसको इंपोर्ट कर रहा है, मतलब मेरे एसेट्स में coin.png एक चीज़ है जिसको ये यूज़ कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ यार यहाँ पे ना मुझे कॉइन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे बटरफ्लाई चाहिए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन है, मैं जो चाहे वो चेंजेस करूँ, मुझे यहाँ पे बटरफ्लाई चाहिए। क्या मैं ये कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैंने कैनवा से बेसिकली इस इमेज को डाउनलोड किया था। तो ये है मेरे पास इमेज, मैं इसको एसेट्स वाले फोल्डर में जाके पेस्ट कर दूंगा।
तो क्योंकि एसेट्स वाले फोल्डर में अगर आप ध्यान से देखो मेरी इमेज है coin.png, तो मैं चाहता हूँ यार ये बटरफ्लाई हो, तो मैं क्या करूँगा coin.png की जगह लेट्स मेक दिस बटरफ्लाई और इसका जो हमने अभी नई फाइल यहाँ पे बेसिकली कॉपी पेस्ट की है, मैं इसका भी नाम रख देता हूँ बटरफ्लाई। आप कोई भी इमेज ले सकते हो, आई एम जस्ट चूजिंग बटरफ्लाई हियर and now let me save this, let me go back, and now you can see we have one butterfly, right? We have this one butterfly instead of a coin. अब आप coin के साथ कुछ भी चाहे वो कर सकते हो। So I hope you're getting the point, like you can make any of the changes that you want. तो चलो अब एक और चेंज करके देखते हैं कि क्या हम लोग इसमें कुछ और चेंजेस कर सकते हैं। तो चलो इसको भी देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो एक फोल्डर होगा बाय द नेम ऑफ स्क्रीन्स, तो ये चीज़ मैं देख रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे ये स्क्रीन्स करके फोल्डर है और लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं वापस से एप्लीकेशन में चलता हूँ और लेट्स से मुझे यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में जाना है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यार ये अपलोड फाइल्स ना मुझे ये कलर नहीं अच्छा लग रहा है या फिर मुझे ये फंक्शनलिटी चाहिए ही नहीं, कुछ भी आप चाहो वो आपकी मर्जी है, मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे बस आपको सिंपली उस पर्टिकुलर फाइल को फाइंड आउट करना है। आप देखोगे ये मेरा स्क्रीन्स है, स्क्रीन्स में आपको ज़्यादातर जो भी UI पार्ट है वो दिख जाएगा एंड हेयर यू विल फाइंड इन एक्शंस फोल्डर, यहाँ पे आप देखोगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन करके एक ऑप्शन है, एक फाइल है एंड इफ़ यू विल फाइंड आउट आपको यहाँ पे दिखेगा अपलोड फाइल्स। तो ये मैंने कैसे फाइंड वैसे किया था, मैंने बहुत ही सिंपली देखा कि यार ये मेरी स्क्रीन है, इसमें एक अपलोड फाइल्स करके बटन है और फिर मैंने देखा कि कौन सा फोल्डर्स उसके लिए सबसे बेटर होगा। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन्स के अंदर मुझे समझ में आ गया था कि स्क्रीन्स के अंदर होगा बिकॉज हम लोग स्क्रीन में ही चेंजेस करने वाले हैं। फिर मैं आया और मैंने क्या किया, मैंने देखा अपलोड फाइल्स है और मैंने सिंपली यहाँ पे ऐसे Ctrl+F किया और मैंने कहा यार अपलोड फाइल्स कहाँ है देख लेते हैं और बस मुझे दिख गया अपलोड फाइल्स बटन। अब मुझे लेट्स से यहाँ पे ये जो कलर है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कलर चेंज करूँगा और मैं यहाँ पे क्या करूँगा इस लाइन को पेस्ट कर दूंगा जो कि मेरे कलर में अब चेंजेस ला देगी। तो अभी आप देखना मैं वापस से चलता हूँ एंड नाउ यू कैन सी द कलर ऑफ माई अपलोड फाइल्स इज रेड। अब ये डेफिनेटली यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा है बट द पॉइंट वॉज कि यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये पूरा मॉडलर अप्रोच बनी है, जो चाहे वो आप चेंजेस कर सकते हो, कोई भी फाइल को आप ऐड कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। मतलब इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि यार आप ये नहीं कर सकते या फिर ये कर सकते हो। डेफिनेटली पहले यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है वो। और लेट्स से अगर आपको लग रहा है यार नहीं मुझे फाइल का ये ना टेक्स्ट ही नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे बस फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन, मैं ऐसे ही बस बता रहा हूँ, कोई कंपल्सन नहीं है यहाँ पे ब्लॉकचेन ही देखो। अब आपको लग रहा है कि यार नहीं मुझे ये फाइल नेम नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो कि यार मुझे है ना बस अपलोड चाहिए, जस्ट एन एग्जांपल। और अगर आप ये भी करोगे और सेव करके अगर आप वापस से जाओगे तो यू कैन सी नाउ वी हैव अ डिफरेंट बटन विद अ डिफरेंट नेम। सो लाइक दिस आप और भी चीज़ों में चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको किसी भी स्क्रीन वाले पार्ट में चेंज करना है, मिंट स्क्रीन पे आप देखोगे तो मिंट स्क्रीन में जो मिंट बटन है अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है तो यू हैव टू सिंपली टाइप मिंट और आपको यहाँ पे मिंट बटन मिल जाएगा। सो वेयर इट इज़ ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका मिंट आइटम वाला है और ये आप देख सकते हो कि ऑन मिंट पे यहाँ पे आपका एक फंक्शन लगा हुआ है, राइट, मतलब कि एक इवेंट लगा हुआ है ऑन प्रेस। तो यहाँ पे आप अगर किसी फंक्शन को भी चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आता हूँ ऑन मिंट क्लिक पे, यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया। सो इफ़ यू थिंक यार मुझे यहाँ पे कुछ और डिस्प्ले करना है, आई डू नॉट वांट टू शो दिस पर्टिकुलर थिंग, या फिर कुछ और करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारे स्क्रीन फोल्डर के अंदर। ठीक उसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास NFT से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो NFT और NFT ट्रांजैक्शन लिस्ट। सो दिस इज़ द NFT ट्रांजैक्शन लिस्ट जहाँ पे आपके सारी NFTs हैं। किसी भी फाइल को फाइंड करना बहुत ही ईजी है। जैसे कि आप देख सकते हो NFT ट्रांजैक्शन आइटम, तो ये कहाँ से आ रही है अगर आप देखोगे यू विल फाइंड इट वेरी सिंपली हियर। तो ये आ रही है आपके ट्रांजैक्शन फोल्डर से। सो इफ़ यू विल सी ट्रांजैक्शन फोल्डर इज़ वन डायरेक्टरी अप। सो वेयर इट इज़ ये रहा आपका ट्रांजैक्शंस और इस ट्रांजैक्शंस में आप देख सकते हो ट्रांजैक्शन आइटम, राइट। सो ट्रांजैक्शन आइटम एंड दिस इज़ योर NFT ट्रांजैक्शन आइटम। सो आप देख सकते हो कि हाउ बोथ द फाइल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड इफ़ यू वांट टू मेक सम चेंजेस आप यहाँ पे भी वो चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे आपके अकाउंट का फोल्डर है, इफ़ यू वांट टू मेक सम चेंजेस इन योर अकाउंट फोल्डर तो ये भी आप कर सकते हो। सो बाय डूइंग दैट, जैसा कि मैंने कहा, आप इस एप्लीकेशन में जो चाहे वो चेंजेस कर सकते हो, जो चाहे चीज़ें ऐड कर सकते हो और जो चाहे चीज़ें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और आपको अगर लग रहा है यार डायरेक्टली यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो एंड इफ यू हैव लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और लाइक कर दीजिए भाई इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को ताकि आपको इसी तरह से बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।